ओम काली, हर हर महादेव। ये समय भी पितृपक्ष का चल रहा है और सब अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। तो आज का जो संदेश है आपके पितरों की ही तरफ से, इस पितृलोक से है कि वो उन्होंने आपकी पूजा को किस तरीके से लिया है, किस तरीके से आपके भाव को समझ रहे हैं, या और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाह रहे हैं, या क्या ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे हैं आपको करना है, आगे मार्गदर्शन दे। कुल मिला के ये रीडिंग आपके मार्गदर्शन के ही लिए है कि आपके पितृ बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो वो खुद चाहते थे, लेकिन जैसे आपको उस चीज़ों की नॉलेज अगर नहीं है तो वो आपको सिर्फ संदेश देना चाहते हैं कि आपको आखिर आगे करना क्या है। ठीक, तो आज की रीडिंग एक तरह से बहुत, मैं कहूँगी बहुत पवित्र ऊर्जाएं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हैं, जो अपने परिवारजनों को कुछ संदेश देना चाह रही हैं, उनको बताना चाह रही हैं कि कितना वो आपसे प्रेम करते हैं, या आपसे क्या ऐसी गलती हो गई है जो आपको सुधारनी है। कुल मिला के आपको मार्गदर्शन ही देंगे वो। तो देखती हूँ मैं किस तरीके से आपको क्या आज मिलता है, और इस रीडिंग से मैं आपकी क्या, मैं अपनी भी बात करूँगी कि देखते हैं हमारे पितृगण या हमारे जो भी वंशज रहे हैं वो हमें क्या, कैसा संदेश देना चाह रहे हैं, अपना किस तरीके से वो हमारा साथ दे रहे हैं, कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्रेम दे रहे हैं। हर चीज़ इस रीडिंग में निकल के आएगी सामने। और आप लोग जितना कुछ इस रीडिंग से मिले उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा अपने पितरों का, अपने इष्ट का, कि उन्होंने यहाँ पे आके, यहाँ विद्यमान होकर आप तक ये चीज़ें पहुँचाई हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ज़्यादा। आप एक, उनकी कृपा, इतना आशीर्वाद है आपके ऊपर कि वो इस रीडिंग के माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब सोच लीजिए, इंसान जब किसी के लिए खास होता है तो वो कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकालता है अपनी बातों को पहुंचाने का, अपना प्रेम जताने का, या मिलने का तरीका। तो ये यही तरीका है, ये रीडिंग माध्यम समझ लीजिए आपके पितरों से कनेक्ट होने की। तो देखते हैं कि आज हमारे पितर हम पे किस तरीके से मेहरबान, हमें हमारे साथ क्या ऐसा होने वाला है, या ऐसा क्या बताते हैं ये कि जो हमें अपनी लाइफ में करना है। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके पितृ जो हैं, आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा, आपके भाव को बहुत, मुझे तो कई साल हो गए आप अपने पितरों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें, बहुत स्ट्रगल आपकी लाइफ में आपने देखे, बहुत सारे समय, ऐसे ऐसे समय का आपने, मतलब समय, मतलब इतने कठिन वक्त आपने देखे हैं जिनको आपको तराशते 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 आज बहुत कई साल निकल गए हैं। तो आपके पितर यही कह रहे हैं कि जो भी आपने अभी तक मेहनत की है, जो भी आपने अभी तक परिश्रम किया, जो कर्म किया, आपने बहुत कर्मनिष्ठ होकर किया। ठीक है, आपको ये जो चीज़ें आपके साथ स्ट्रगल हुई हैं, जो भी दिक्कतें हुई हैं, कुछ पितृ का दोष तो थे ही, तो लेकिन फिर भी पितृदोष होने की वजह से कुछ दिक्कतें आपको ज़्यादा आई। आपको मनी ब्लॉकेजेस बहुत आई, ज़्यादातर मनी ब्लॉकेजेस, कुछ प्रॉपर्टी की दिक्कत आपको आई। आप कितना भी धन लगाते थे, कितना भी आप एफर्ट करते, सारी चीज़ें आपकी फेल हो जा रही थी। ठीक, आपके एक एक रिश्ते, मुझे ऐसा लगा रिश्ते भी एक ऐसे थे, जितना आपने बहुत बनाने की लोगों की कोशिश की, लेकिन रिश्ते आपके बन नहीं पाते थे। कितना भी कोशिश करते, आपका 100% होता था, लेकिन सामने से आपको नहीं, 1% भी एफर्ट नहीं दिखता था। कितना भी आप रिश्तों में इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको वो चीज़ें पलट के मिल नहीं रही थी। तो ये सारी आपके पितरों की थोड़ा सा जो दिक्कतें थी उनकी वजह से हो रही थी। बहुत सारे अवसर, मौके, बहुत सारी चीज़ें, कन्फ्यूज़न, कोई चीज़ डिसाइड ना कर पाना, सही फैसले ना ले पाना, इमोशनली बहुत हर्ट होते थे आप। हर एक रिश्ते आपके छूटते चले जा रहे थे, तो इमोशनली भी बहुत हर्ट हुए हैं। सिर्फ क्या, आपके पितरों की कनेक्टिविटी आपसे ढंग से हो नहीं पा रही थी, आप उनसे जुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप भ्रमित थे। आपको सिर्फ धोखे, बहुत एक हरासमेंट, आपको मैं बीमारियां भी कहूँगी कि बहुत ऐसी बीमारियां, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हुआ हो, किसी तेज धार से आपका कहीं कुछ आपका कट लगा हो, कहीं आपको चाकू से आपको कहीं कुछ ऐसा कोई घटना आपके साथ हुई हो,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घटनाएं आपके साथ बहुत हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बस यही थी कि कुछ चीज़ें तो आपको रियलिटी दिखाना चाहे, जिन पे आप आँख बंद करके भरोसा कर रहे थे, उन चीज़ों को भी आपके पितर दिखाना चाहे, और कुछ पितृदोष की वजह से भी था। तो कई चीज़ें मिक्स हो रही थी, इसीलिए तकलीफ़ें आपकी, चैलेंजेस आपके, इमोशनल हर्ट, ये सब बहुत हो रहे थे। आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ अपने सामने दिख ही नहीं रही थी, जो चीज़ आपके सामने थी भी वो भी आप ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्षमता आपकी नहीं थी। आप एकदम नेगेटिव हो चुके थे, आपको सही गलत में कोई फ़र्क नहीं दिख पा रहा थी, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। ठीक, तो दिक्कतें आपकी बहुत आई, सिर्फ आपका डिसीज़न लेने का जो एक फैसला जो आपको लेना था वो सही समय पे सही जगह पे आपने लिया नहीं। हमेशा कन्फ्यूज़न थी, हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, लोगों पे ध्यान, लोगों की बातों को सुनना, अपने ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, और ना आप कभी सरेंडर हुए। तो पितृदोष इसी की वजह से और बढ़ता चला गया, आपने अपने पितरों पे भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ़ें आपकी बढ़ती गई। सारी एनर्जी आपकी, जितने भी आप कितना भी पूजा पाठ करते थे, कुछ भी करते थे, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपके पितृ रुष्ट थे उस समय, लेकिन अभी भी उनका प्रेम आपके साथ है। भले आप कितने भी उनको इग्नोर करें, ना आप उनको अहमियत दें, लेकिन कहते हैं ना, माता पिता जो होते हैं वो तो कितना भी बच्चा बुरा हो, लेकिन माँ बाप तो भला ही सोचते हैं। तो भले पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स थी आपकी कि आप अभी ज़िंदा हैं, आप अभी 2 वक्त का भोजन करें, अच्छा पहन रहे हैं, आप खा रहे हैं, वो सब उनकी ही कृपा से है। तो उनको जितना आप धन्यवाद देंगे उतना ही कम है। रही बात आपकी इस ऊर्जा की, तो वो कुछ लोगों की मुझे ऐसा लगा कहीं उनके, इनके पितृ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, वो मुक्ति पाना चाहते हैं। तो आप कृपया करके इस पितृपक्ष में जो भी उपाय हो सके अपने पितरों के लिए करिए, दान जो हो सके वो करिए, ठीक है। जितना भाव दे देंगे उतना ही अभी कम है इनके लिए, क्योंकि बहुत कितनी पीढ़ियाँ आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा वो अतृप्त हैं, तृप्ति उनको मिली नहीं है। तो हैंड है, वो उसी योनि में पड़े हुए हैं, वहीं पे ऐसे ही झेल रहे हैं उनको जो तकलीफ़ें, और वो तकलीफ़ें जो झेल वही आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। इसीलिए आपको इतना स्ट्रगल, इतना मेंटली स्ट्रेस मिल रहा है, इतने धोखे मिल रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके। तो सिर्फ उनकी वजह से थोड़ा सा आपको उनके लिए वक्त, तो थोड़ा क्या बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती चली जा रही है। वो जितना अतृप्त होंगे, जितना असंतुष्ट होंगे, उतना ही आपको तकलीफ़ मिलेगी। अगर आप उनके लिए कुछ करते हैं तो आपकी लाइफ की चैलेंजेस आप एक तरह से वो आपका बेड़ा पार कर देंगे। जैसे उन्होंने, आप जितना उनको प्रेम भाव देंगे, भले आप सामग्री ना दें, आपसे नहीं हो पा रहा, आपके पास नहीं फाइनेंशियली इतनी वो है, तो आप अपना भाव तो दे सकते हैं। एक उनके नाम पे जल तर्पण कर सकते हैं, छोटे मोटे भोग दे सकते हैं, छोटे मोटे दान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ब्लॉकेजेस सिर्फ उन्हीं की वजह से रुकी है, इसलिए धन धान्य से अभी आप दूर हैं, सुख संपत्ति से अभी आप दूर हैं, इमोशनली आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके पितृ संतुष्ट नहीं हैं। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे दुश्मन, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको बचाया उन्होंने, फिर भी आपको बचाया है, सारे कष्टों से बचा के अभी भी रखा हुआ है, ताकि आप कुछ करें उनके लिए, अपने लिए कुछ करें, योग्य बने, ठीक है। जो वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए वो आपसे कराना चाहते हैं। आपके समय को पूरी तरीके से अपने ही कंट्रोल में रखना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि आपकी तरफ से वो एफर्ट नहीं दिख रहा था, वो प्रेम नहीं दिख रहा था, वो भाव नहीं दिख रहे थे उनको। और जैसे आप उनसे जुड़ेंगे उसके बाद देखिएगा आपको चमत्कार का, वो प्रेम देखिएगा जो जो आपने अपनी लाइफ में चाहे, चाहे आपने ज्ञान चाहा, चाहे आपने स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे आपने धन चाहा, ठीक है, चाहे आप ईश्वर से जुड़ना चाहते थे, जो भी चीज़ आप चाहते थे सब मिलेगी आपको। एक पूरी तरीके से सत्य प्रचुरता जिसको कहते हैं, कि हर एक चीज़ की, हर एक कामना की पूर्ति होना, तो वो चीज़ें आपकी दिखेंगी। और कुछ मुझे ऐसा लगा कि आपके यहाँ शायद कुछ जो पितर रहे होंगे, अगर उनको किसी सांप के द्वारा शायद उनकी मृत्यु हुई है, अगर तो वो ज़्यादा मुझे लग रहा है, कुछ ज़्यादा वो भटक रहे हैं उस योनि में। तो उनका भी मैसेज यही है कि आप उनको उस दोष से मुक्त कराएं, ठीक है। उनके लिए ज़्यादा अगर पता करिए आपके जो भी पितर रहे हैं, इन तरह मतलब सांप के द्वारा किसकी मृत्यु हुई है, तो उनका एक निवारण होता है। पूछिए किसी विद्वान से, वो आपको बताएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी मुझे दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी आप लोग के यहाँ, अगर आप किसी गांव से हैं या सच में आप गौ पालन करते हैं, तो मुझे लग रहा है आपके यहाँ गौ, जो गाय माता होती हैं, वो बिना अकारण ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। अकारण पता नहीं चलता, छोटी सी बीमारी या कुछ भी अकारण मृत्यु होती है। तो ऐसी भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं। तो ये कारण सिर्फ आपके पितृदोष का है। अगर आपको दोष हटाना है, अगर आप सच में सक्षम हैं, तो आप एक गाय को की सेवा आप ज़रूर करें, ठीक है।
गाय अगर आपके दरवाजे पे आती हैं या आप रख सकते हैं तो रखिए, क्योंकि गाय जो होती हैं वो हमारे ग्रह दोष को और वास्तु दोष को बहुत, मतलब उनकी आवाज़, उनका जो रंभाना होता है, जितना आपके द्वार पे वो आवाज़ करती हैं तो वो दोष दूर होता है। वो तो फिलहाल माँ गौ माता वैसे भी पूजनीय है, तो आप उनकी जितनी सेवा करेंगे, अगर नहीं संभव है रखना तो आप जाके उनकी सेवा करिए, गौशाला में दान दीजिए। जितना गौशाला में दान देंगे उतना ही आपके पितृ संतुष्ट होंगे। ठीक, तो गौशाला में ज़रूर जाइए। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई ऑकल्ट साइंस से जो भी आपका रिलेशन हो, जो भी, चाहे आप टैरो रीडर होंगे, चाहे हीलर होंगे, ठीक है, तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा सुरक्षित करिए। हर जगह एक्स्ट्रा मत करना, एक्स्ट्रा मतलब कि ओवर मत करिए, एक लिमिट रखिए। अगर आप सच में रीडिंग करते हैं या हीलिंग करते हैं तो एक लिमिट रखिए उसकी, कोई होड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको सच में हीलिंग ही करनी है। तो अगर आप दिन में 1 या 2 केस लें ज़्यादा बेटर है। अगर ज़्यादा केसेस लेंगे तो आप इफ़ेक्टेड हो जाएंगे, ये आपके पितरों का कहना है, अगर आप ऐसा वर्क कर रहे हैं। क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत वेस्ट हो रही है लोगों के ऊपर, लोगों की एनर्जी आप ले रहे हैं लेकिन आप उतना अर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कमा नहीं पा रहे एनर्जी, बल्कि अपनी एनर्जी को गंवा रहे हैं। तो कुछ दिन कमाइए उस एनर्जी को, उतनी ऊर्जा बढ़ाइए, उसके बाद फिर दोबारा रीस्टार्ट करिए। कुछ दिन का आप रिलैक्स करें, क्योंकि रिलैक्स ही बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। अगर आप किसी को हील कर रहे हैं, किसी की कष्ट को काट रहे हैं, तो आपके साथ भी वो दिक्कतें थोड़ा बढ़ रही हैं। आपको हरासमेंट हो रही है, बहुत थकावट हो रही है, बहुत आपको लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी ग्रसित कर रही है, आपको भूख न लग रही, प्यास, आप पानी नहीं पी पा रहे हैं, पानी की बहुत कमी मुझे दिख रही है। तो आपको अपने आप को पानी से, मतलब आप वाटर हीलिंग आपकी बहुत ज़रूरी है बार बार, क्योंकि 3 कार्ड्स ऐसे आए जो वाटर हीलिंग दिखा रही हैं। तो आपको पानी की बहुत आवश्यकता है, आपको गंगा जल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी आपकी बॉडी में आ रही है आपके पास हो, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा हील करिए अपने आप को थोड़े दिन के लिए। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाइए। डेली चीज़ों को मत करिए, क्योंकि जितना कमाएं उतना ही खर्च करें तो ज़्यादा सही है, और खर्च ज़्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही, तो आपको ही तकलीफ़ हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप इस तरीके के वर्क कर रहे हैं तो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, और देखते हैं आपके पितृगण और क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ओके, सो कार्ड आया है शिव का। तो क्लियर मैसेजेस हैं कि आप शिव साधना करें। ठीक, आप शिव की आराधना करें, आप ध्यान करें, आप शिव तांडव स्रोत भी पढ़ सकते हैं। ठीक, आपका ये शिव तांडव स्रोत जो है बहुत कल्याण करेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही, नेगेटिविटी तो बहुत सारी है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा शिव साधना में लगें। हो सके महाकाल के आप दर्शन करके आएँ, ज़रूरी है आपके लिए, महाकाल के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप शिव के भक्त भी हों, ये जो एनर्जी आई है जिनके लिए आई है, आप भोले के भक्त हैं, इसलिए आप बहुत थोड़ा सेफ़ हैं। नहीं तो ये जो दिक्कतें, जितनी दिक्कतें आ रही हैं इस ब्लॉकेजेस की वजह से, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर तो रहे हैं, बट फिर भी हिम्मत है आपके अंदर अभी लड़ने की, आपको क्षमता है, आपको होप है कि आपके ईश्वर आपको बचाएंगे। तो बिल्कुल सत्य है, भोलेनाथ आपको बचा ही रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ भी पूरी तरीके से उस तरीके का वर्क नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पितृ अभी संतुष्ट नहीं है। जिस दिन आपके पितृ संतुष्ट हो जाएंगे तो भोलेनाथ की कृपा फिर देखिएगा कितने गुना आपको मिलती है। और आपके जो पूर्वज भी रहेंगे वो भी भोले भक्ति रहे, शिव शक्ति के उपासक रहे हैं, तभी ये चीज़ें आपके अंदर भी आई हैं। ठीक है, ब्लड में आई हैं आपके। तो आप देखिए, हो सकता है आपके घर में सारे शिव भक्त ही निकलेंगे ज़्यादातर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो शिव की साधना आराधना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। शिव पे जलाभिषेक करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। काल सर्प दोष की बात मैं अगर मैं कर रही थी, तो जो सर्प, मैंने कहा था कि सांप के द्वारा किसी की मृत्यु हुई, तो हो सकता है ये चीज़ मुझे क्लियर दिख रही है। आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, और चेक करा के अपने इस दोष का निवारण करिए। ठीक, और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आपके पितृगण और क्या आपको बताना चाह रहे हैं। इस पितृपक्ष में कौन सी ऐसी एनर्जी आपके आसपास आ रही है। कॉल टू एक्शन एंड लव एंड एक्सेप्टेंस। ओके, तो जो आपको विधियाँ, जो आपको क्रियाएं करनी है इस पितृपक्ष में आपके पितरों के लिए, उसके लिए आपको बैठना नहीं, अब सोचना नहीं है।
कुछ भी ना कुछ आपको डेली कुछ ना कुछ आप ट्राई करते रहिए, कहीं ना कहीं से मार्ग तो मिल ही जाएगा आपको, कोई ऐसा सटीक उपाय मिल जाएगा जिससे आपके पितर आपके लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव हो सके। आपको अपने हाथ, कहते हैं ना, आपके, मुझे ऐसा लगा आप ही के हाथों आपको आपके पितरों को कुछ ना कुछ तृप्ति या सुख आपके हाथों में मिलता है। आप शायद जो भी उनके जो भाव देते हैं वो आपका ही भाव पकड़ते हैं, आपके भाव से ही कनेक्ट होते हैं, इसलिए वो ये मैसेजेस आपको दे रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ तो करें। जैसे मैंने कहा गौशाला में दान दे दीजिए, आप पितृपक्ष में जो विधियाँ होती हैं उसको नहीं करिए, त्रिपिंडी श्राद्ध होता है उसको कराइए आप, अमावस्या आएगी जब तब आप करा सकते हैं। रही बात, आप बहुत दिन से जो वेट कर रहे थे कि लोग आपको समझते नहीं, लोग आपसे प्रेम नहीं करते, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, मान सम्मान का हनन हो रहा था, ये सिर्फ कारण आपके पितृदोष का ही था। तो चिंता मत करें, आप जैसे भी इनसे भाव, जिस तरीके से भाव आप जोड़, जैसे चीज़ें आप इनको देंगे आपके अपने पितरों को, वही चीज़ आपको मिलेगी। जितना आप इनसे प्यार करेंगे, जितना आप उनको सम्मान करेंगे, जितना इनकी उनका गुणगान करेंगे, उतना ही आपके लिए, उतना ही शुभ मंगल होगा, उतना ही आपसे ये लगाव इनका बढ़ता चला जाएगा। आप हो सके तो येलो रंग के कपड़े ज़्यादा पहनिए, ठीक है, येलो चीज़ें, पीली चीज़ों के साथ संपर्क बढ़ाएं, सूर्य की ऊर्जा, सूर्यदेव को अर्घ दें अपने पितरों के नाम से, ठीक है। पीली चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें, अगर दान भी करना है तो पीले वस्त्र दान करें आप अपने पितरों के लिए एक अलग सा एक स्थान बनाइए अपने घर में, ठीक है। उनका डेली का डेली आप पूजन करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टेड होगा। अमावस्या की, हर महीने की अमावस्या भी ले सकते हैं आप, लेकिन अगर डेली कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। डेली एक दिया उनका एक स्थान बना दीजिए, उस स्थान पर एक दीप जलाइए हमेशा उनके नाम का, उनको धन्यवाद करने का, ठीक है। आप जितना उनसे डेली जुड़ेंगे उतना ही वो आपसे कनेक्टिविटी बना के रखें, फिर सारी चीज़ों को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका बचाव करेंगे, रक्षा करने में। फिलहाल रक्षा तो उन्होंने बहुत की है आपकी, कई बार आपके साथ बहुत घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी आप अभी जीवित हैं। ओके, द हैंग्ड, दोबारा ये एनर्जी आई है, हैंगमैन की एनर्जी दोबारा। इसका मतलब है कि आपके जो पित्र हैं अभी बीच में ही अटके हैं, उनकी भी तृप्ति बिल्कुल भी नहीं हुई है। ओके, ये तो कोई है, आप बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत धार्मिक हैं, इसलिए आपका बचाव हो रहा है, इसीलिए आपकी चीज़ें सुनी जा रही हैं। द हर्मिट का भी कार्ड है, तो आपको ये एकांतवास अगर अभी मिला है, एकांतवास अगर आपको दिया गया है, आप अपने घर से दुखी हैं, अपनी स्थिति से दुखी हैं, तो ये समझ जाइए समय आपका सिर्फ आपके ईश्वर, आपके पितरों से जुड़ने का है। तो कृपया करके आप अपने पितरों से कनेक्टिविटी बनाइए, अपने ईश्वर से कनेक्टिविटी बनाइए, ताकि जहाँ भी उनकी जो भी एक रुकावट उनके जीवन में चली आए, पहले भी जो थी, और मरने की, मृत्यु के बाद भी यही हाल हुआ है, तो आप उस चीज़ का सल्यूशन निकालिए, ठीक है। आपकी जो भक्ति है वही सारे मार्ग दिखाएगी आपको। कोई ना कोई ऐसा गुरु तो आपको पक्का मिलेगा जो आपके इस पितृदोष का निवारण जरूर करेंगे। वो आपको वो करेंगे क्या कि एक तरह से आपके लिए भेजा ही जाएगा, उस इंसान को भेजा ही जाएगा ताकि आपकी समस्या का समाधान आपके पितृ करा सकें। मतलब सोचिए कितना प्रेम है उनके दिल में कि आपको दुखी नहीं देख पा रहे हैं, बस वो मजबूर इसलिए क्योंकि आप तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आप तक पहुंचने के लिए किसी न किसी तरीके का इस्तेमाल करें, कोई ना कोई माध्यम आप तक आएगा जिससे आपको ये चीज़ें, जो भी आपके साथ ये रिफ्लेक्शन चल रही है, बार बार चीज़ें रिपीट होती है, बार बार चीज़ें प्रॉब्लम होती है आपकी, तो आपकी डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत हो रही है, आपकी विकास आपका बहुत रुका हुआ है, सिर्फ कारण आपके पितृदोष ही है। द स्टार ब्रह्मा जी का कार्ड है, आप ये चीज़ें करिए, उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट, ठीक है। फिर आप अपने कर्मों का अवलोकन करिएगा कि क्या पहले थे, आप अब क्या बन चुके हैं। आप नई क्रिएटिविटी, नई चीज़ें, नया सब कुछ नए तरीके से आएगा। पितृपक्ष में जितने भी आप कुछ करेंगे सब आपके पितृ ग्रहण करेंगे, उसके बाद का जीवन आप देखिएगा, उसके बाद के चेंजेस देखिएगा। आप खुद लोगों को ये चीज़ कहेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि जो, मतलब आपको जो ये रिजल्ट मिला, लोगों को बताते फिरेंगे। तो आपको उस टाइम कहते पितृ का जो तृप्ति होती है उसको आप किस तरह, आप अपनी, आपके अंतर आत्मा ही फील करेगी, आप खुद तब एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आखिर पितरों के लिए करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पितर अगर हमारे साथ रहे तो हमारा कल्याण बिल्कुल नहीं हो सकता। तो देख लेती हूँ मैं कि आपके पितर लोग और क्या आपको क्या ऐसे मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, सबको अपने अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, और कर भी रहे हैं। आप जितनी श्रद्धा से कर रहे हैं वो सब आपके पितर देख रहे हैं, आपके इष्ट देख रहे हैं। देखते हैं माता और क्या बता रही हैं सब चीज़ों से, कि आपने क्या क्या अभी तक जो किया है वो कहाँ तक फलदायी है, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किस चीज़ से आपको बचाव करना है।
तो फर्स्ट कार्ड आया है 444 का, कि आपके पितरों का यही कहना है और माँ का भी यही कहना है कि आप संदेह बहुत करते हैं। ठीक है, आप संदेह बहुत करते हैं, आपके साथ कुछ अच्छा होता है उसका तो आपको उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसको तुरंत आप ब्लेम कर देते हैं। और आपको जो भक्ति की शक्ति होती है, जो आपके घर में जो दिव्यता है, जो आपके पास जो आपके पूर्व कर्म के जो फल आपको अच्छे मिलते हैं, उस पर भी आप संदेह कर लेते हैं। आपको एक क्लियर ही नहीं होता आखिर ये चीज़ आपको मिली क्यों, कैसे मिली, क्या मुझे और करना चाहिए, इसका आप एक अवलोकन बिल्कुल नहीं करते। अपने ऊपर भी डाउट करें, दूसरों पे भी डाउट करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, बहुत दिक्कतें आ रही थी, आप जो इतने सालों से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, सिर्फ कारण आपके पितृदोष। तो अब जिस दिन आपका इसका निवारण हो जाएगा उस दिन आपकी सारी चीज़ें जो जो आपकी लाइफ में जितनी रुकावटें, जो संदेह था, जो भी अनस्टेबिलिटी, जो भी एक तरह से स्टेबल नहीं चल रहे थे आप, तो वो चीज़ें जो नहीं मिली सब आपको मिलेंगी। आप बस अपने ऊपर संदेह ना करें, अपने इष्ट पे संदेह ना करें, गलत लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि आपके गलत लोगों के ही द्वारा सारी चीज़ें बर्बाद हुई हैं। आपके घर में प्रॉपर्टी बर्बाद हुई, रिलेशन बर्बाद हुए, पैसे बर्बाद हुए, सिर्फ गलत लोगों के साथ जुड़ने की वजह से। दिखावे की दुनिया से दूरी बनाए। बिल्कुल क्लियर है कि आपको शो नहीं करना है, जो करेंगे गुप्त तरीके से करेंगे। ठीक है, जो भी दान करेंगे, जो भी पुण्य करेंगे, किसी 4-10 लोगों को बताना नहीं है। आप गुप्त रूप से उसको दान कर दीजिएगा। अगर उसका जब आपको इफेक्ट होगा, जब उसका प्रभाव होगा, तब आप लोगों को बताइए कि आपने क्या किया था और क्या फल मिला। ठीक, आप बहुत हाई वाइब्रेशन पे चलते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी जो बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत एक दिव्य ऊर्जाएं हैं आपके पास। उस दिव्य ऊर्जा के ही बदौलत आपके इष्ट, आपके जो पित्र हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं लोग, वो आपको स्वप्न में भी आके आपको बताते हैं। सिर्फ इस पॉजिटिविटी की वजह से जो आकर्षण बढ़ता है, उसकी वजह से आपके पितर आपसे कनेक्ट होते हैं स्वप्न के द्वारा। कुछ ना कुछ मांगेंगे आपसे, कुछ खाने को मांग सकते हैं, कुछ पहनने को मांग सकते हैं, कोई इच्छा जाहिर कर सकते हैं, या आपको कोई सलाह दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं। हर तरह के स्वप्न आपको आते होंगे, उससे आप क्लियर कर सकते हैं कि आपके साथ आपके पितर किस तरीके से चल रहे हैं। नेक्स्ट है 111। तो नई शुरुआत, नया आरंभ, शुभ आरंभ और आध्यात्मिक मार्ग पे आपकी प्रगति चल रही है। इस आध्यात्मिक मार्ग की वजह से ही तो आप अपने पितरों से जुड़े हैं, आपको ये निवारण मिल रहे हैं, आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस योग्य हैं, आपने अपने आप को उस योग्य बना लिया, आपकी काबिलियत बढ़ चुकी है, आप बहुत काबिल हो गए, बहुत नई नई चीज़ें आप सीख रहे हैं। तो वो भी आपके पितर की ही इच्छा से, उनकी जो कृपा है उसकी वजह से आप नए नए अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे, ज्ञानी लोगों से मिल रहे, ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर बहुत बढ़ रहा है। शत्रु पराजय, डेफिनेटली आपके जो भी शत्रु रहे हैं, ये अब उनकी पराजय का समय, क्योंकि आपके पितर अब आपके साथ खड़े हो रहे हैं। आप जो भी अपने पितर के लिए कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो धीरे धीरे एक एक शत्रु को आपके जीवन से हटा देंगे वो। और हो सकता है आप इस इनिशियल जो आए हैं नाम, इससे ही आपके शत्रुओं का नाम हो DMSOKIV। ठीक है, इसको देख लीजिए, शायद आपको अगर डाउट रहा हो तो भी क्लियर हो जाएगा। जिन पे आप संदेह करते थे शायद वो क्लियर हो जाए कि वो वही इंसान है। तो इनसे बच के रहिए, इनसे दूरी बना के रहिए, ज़्यादा इनसे कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, 9 ग्रह के दर्शन करें आप, तो आपके लिए बहुत अनिवार्य है कि 9 ग्रह के दर्शन करें आप, क्योंकि ग्रह दोष भी जो होते हैं उसकी वजह से भी हमारे पितरों को भी दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है। 9 ग्रह के दर्शन करें, पूजा करें, आप पूजा भी कर सकते हैं, 9 ग्रह शांति की पूजा भी कराएं, ताकि आपका कल्याण हो, आपके घर परिवार का कल्याण हो। ठीक है, आपके परिवारजनों की नीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है, अब घर में जो कलेश होता है ये सिर्फ पितृदोष की वजह से भी ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स रिमूव। ओके, मुझे लगता है आप बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बहुत नेगेटिव करते हैं। आपके घर में कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो हर टाइम कुछ नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, तो उस नेगेटिव जगह आप कुछ मंत्र जाप करें तो ज़्यादा बेटर होगा। जितना जब आप नेगेटिव चीज़ बोल बोल के करते हैं, अब एक लॉजिक ही देख लीजिए, अगर हम कहते हैं ना मंत्र अगर जप करते हैं तो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, समय समय पर अगर कर रहे हैं उसको, हम उसका जाप करें तो सिद्ध होगा। तो ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी आप जितना उसको बोलेंगे, जितना आप कहेंगे, वो भी सिद्ध होती चली जाएगी। और जितना वो सिद्ध होगी तो सोच लीजिए उसकी क्षमता, उसकी उनकी प्रबलता सोचिए, उसकी एनर्जी सोचिए, कितना आपके घर में किस तरीके का भूचाल ला सकती हैं। तो आप अगर मंत्र जाप और आप नेगेटिव चीज़ों का जप कर रहे हैं, इसका डिफरेंस समझ लीजिए। आप जितना अच्छा जपेंगे उतना अच्छा होगा, जितना नेगेटिव जपेंगे उसका कई गुना नेगेटिव होता है। तो कृपया करके आप लोग जो हो सके अच्छा बोलें, अच्छा कहें, अच्छा सुने। ठीक है, और नहीं आपसे हो पा रहा है, नहीं मैनेज करा, तो आप मंत्र जाप एक समय निर्धारित कर लीजिए मंत्र जाप का। कोई भी ऐसा मंत्र आप जो भी आपको प्रिय हो या जो आपके गुरुजन ने दिया हो, ठीक है, उनसे लीजिए और जप करते रहिए, ताकि ये नेगेटिव चीज़ें का असर आप पे ना हो, आपके पितृ दोष जो हैं उनकी भी दिक्कतें आपको थोड़ा कम हो। कोई ऐसा मंत्र जो सर्वदोष नाशक मंत्र हो, ठीक है, ऐसा कोई मंत्र आप देख लें। सब कहीं ना कहीं किसी आप जाइए, किसी विद्वान से मिलिए, बता देंगे वो आपको
कि क्या आपको करना है। ठीक है, तो माँ की कृपा से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं। आपके पितरों ने भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि आपको दान करना है, आपको गलत गलत चीज़ें नहीं करनी है, आपके घर में जो दोष है उसको हटाइए। ठीक है, आप मंत्र जाप करिए, अच्छे मंत्र जाप करिए, अपने जो गलत लोगों के साथ आप रह रहे हैं उनसे दूरी बना के रखिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, नवग्रह दर्शन करने हैं, नवग्रह का आपको शांति करानी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, आपके पितरों का भी कल्याण होगा। तो अब ऐसी जो मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि इस सुनने के बाद आपको करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ये मौका ये संदेश जो आपको दिया जा रहा है, इसको अगर इग्नोर कर दिया आपने तो बार बार नहीं आएंगे वो आपसे मिलने के लिए। ठीक है, अगर आपके सामने रीडिंग आ रही है तो ये एक तरह से मैं कहूँगी पितृपक्ष में भले मैंने ये रीडिंग की है, लेकिन आपको जब भी मिलेगी ये तब भी काम करेगी, क्योंकि पितृ तो सदा हमारे साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो इनका कोई समय, अभी भले एक समय है, लेकिन ये जब भी रीडिंग आपको मिलेगी तभी आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर दे, तभी समझ लीजिए मार्गदर्शन, तभी आपके पितृ आपसे मिले हैं। अगर सोचा ये रीडिंग आपको काफ़ी महीने बाद मिले, ठीक, तो ये समझ लीजिएगा कि अभी तक आपको पितृ दोष चल रहा था, आपके पितृ कनेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन जब ये रीडिंग आपको मिली तो इसका मतलब है कि आपके पितृ आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको दिक्कत नहीं, आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे लग रही है कि आप कन्फ्यूज़न, और मतलब कन्फ्यूज़न ऐसा है कि जब माइंड क्लियर है ही नहीं, दिक्कतें हो ही रही हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कोई क्लियरिटी है नहीं, तो आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए, सारी चीज़ों को आप क्लियर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पितरों का, मैं तो नॉर्मली भी कहती हूँ डेली आपको पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पितरों का जैसे मैंने कहा दीप आप जलाएं, एक स्थान उनके लिए बना दें, डेली वहाँ पे दीपक जलाएं उनके नाम का। ठीक, तो जितना आप उनसे कनेक्ट होंगे, जितना उनकी भक्ति करेंगे, जितना उनको जपेंगे, उतना वो आपके लिए एक सार्थक चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे, आपकी लाइफ को सार्थक बना देंगे, आपकी समस्याओं का भी समाधान कर देंगे। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर कुछ चीज़ें इस पितृपक्ष में अगर आपने दान दे दिया, वस्त्र दान दे दिया, या गौशाला में अगर आपने दान दिया, गौशाला में जितना हो सके, मैं थोड़ा नहीं कहूँगी, अपने जितना आपका जो लेवल है, जितनी आपकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। या तो अगर सच में बहुत ज़्यादा दोष आपको मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा ही झेलना पड़ा, तो आप अपने वज़न के अकॉर्डिंग, जितना आपका वज़न हो उसके अकॉर्डिंग जाके आप चाहे पशु आहार दान करें या आप हरी घास दान करें, कुछ भी अपना वजन करिए, उस वजन से ज़्यादा ही रखिए उसकी मात्रा, उसको जाके दान कर दीजिए। अगर हर महीने अमावस्या में भी अगर ये करते हैं तभी भी आपका पितृदोष निवारण हो जाएगा। तो सबका कल्याण हो और सबको अपने अपने पितरों का प्रेम मिले, आशीर्वाद मिले, सबका कल्याण होता चले, मेरा भी साथ में कल्याण हो। तो ये पितृपक्ष आप सबके लिए एक नया जीवन लेकर आए, नई उमंग लेकर आए, नए उत्साह लेकर आए, नए अवसर लेकर आए, ऐसी मनोकामना के साथ। हर हर महादेव। ओम काली, ओम पितृदेवताभ्यो नमः।